हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द्विज क्लासेस। तो अब हम ये नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके की। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चूज़ करे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एमसीक्यू आपके एसएससी, बैंकिंग और जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हूँ प्रीति धनखड़ और आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर से कोई भी डाउट होता है तो आप हमें हमारे द्विज के इंस्टाग्राम हैंडल पे और मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें हमारे मेल आईडी पे मेल सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल। इंडिया इज डेवलपिंग छबाहर पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आंसर इज ईरान। भारत छबाहर पोर्ट कौन से देश के साथ मिलकर बना रहा है? और वो देश है ईरान। अब ये जो छबाहर पोर्ट है ये दो पोर्ट से मिलकर बना है, शाहिद कलंदकारी और शाहिद बेहस्ती। इन दोनों पोर्ट्स को मिला करके ये पोर्ट बना है छबाहर पोर्ट। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का ये जॉइंट वेंचर है ईरान के साथ। और ये पोर्ट जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? केसर। ये जो छबाहर पोर्ट है ये ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे बन रहा है, गल्फ ऑफ ओमान में। और ये बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान को बाईपासिंग पाकिस्तान। ये छबाहर पोर्ट और भी देशों को कनेक्ट करता है आपस में, जैसे कि रशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया, ईरान एंड इंडिया। इन सारे देशों को कनेक्टिविटी दे रहा है कौन सा? छबाहर पोर्ट। तो इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि छबाहर पोर्ट हम भारत के साथ मिलकर बना रहा है, ईरान के साथ। कंफ्यूज ना होइएगा इराक और ईरान के बीच में। छबाहर पोर्ट ईरान, छबाहर पोर्ट ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर? यानी कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो बैरोमीटर किसने फाउंड किया था? टॉरिसेली। और बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर। एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर विंड। और थर्मोमीटर टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनीमोमीटर विंड, थर्मोमीटर सब जानते हैं टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर, विंड एनीमोमीटर और टेम्परेचर थर्मोमीटर। अगला सवाल। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अब वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द टू फेमस यूनिवर्सिटीज नेम्ड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज? यानी कि वो कौन सा देश है जिसमें विश्व की दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज स्थित हैं? आंसर विल बी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ये दोनों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन सी? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। यूनाइटेड किंगडम से और क्या याद आता है कि यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। और यहाँ पे करेंसी कौन सी इस्तेमाल होती है? पाउंड। ओके, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड कहाँ पे हैं? यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल। वेयर इज राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी लोकेटेड? यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी?
ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1970 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर के हाथों में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नई दिल्ली। और ये बनी कब थी? 1970 में। और कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? यानी कि वो कौन सा स्टेट है भारत का जिसका सबसे ज़्यादा लोवेस्ट लिटरेसी रेट है? एंड ऑफ कोर्स इसका जवाब तो आपको पता होगा। आंसर इज बिहार। बिहार में भारत का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, यानी कि वहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? हाईएस्ट कहाँ पे है? केरला। हाईएस्ट कहाँ पे है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ? कि डेविस का कप जो है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? आंसर इज लॉन टेनिस। अब बैडमिंटन से कौन कौन से कप एसोसिएटेड हैं? थॉमस कप और सुधीरमन कप। सुधीरमन कप, ये दोनों कप किससे एसोसिएटेड हैं? बैडमिंटन से। और डेविस कप किससे एसोसिएटेड है? डेविस कप किससे एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस से। सो डेविस कप, लॉन टेनिस, और बैडमिंटन से थॉमस कप और सुधीरमन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ? यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की इसमें से कौन सी राष्ट्रीय मतलब राजभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका सही जवाब है जापानीज़। जापानीज़ जो है वो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंच है, अरबिक है, स्पेनिश है, लेकिन जापानीज़ नहीं है। और इनके साथ इंग्लिश, चाइनीज़ और रशियन, ये भी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है। अच्छा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। अब इसकी वर्किंग लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज में कौन सी आती है? वर्किंग लैंग्वेज में आती है इंग्लिश और फ्रेंच। ये दोनों क्या हैं? इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब यूएनओ, यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ पे बना था? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 24 अक्टूबर 1945 में। जगह कौन सी थी? न्यूयॉर्क। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इनमें से कौन सी नहीं है? जापानीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, और बाकी सारी फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज़ और रशियन, ये सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और वर्किंग लैंग्वेज में कौन सी आती है? इंग्लिश और फ्रेंच। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? सवाल ये कहता है कि जो ओलंपिक फ्लैग है उसके अंदर कितनी रिंग्स होती हैं? तो जैसा कि हम सबको पता है कि ओलंपिक फ्लैग के अंदर 5 रिंग्स होती हैं, और इन 5 रिंग्स का कलर अलग अलग होता है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको पता लगाना है कि जो अलग अलग कलर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात आती है कि इस फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है। सो इट वॉज डिज़ाइंड बाय पेरी डी काउंटबर्टन, पेरी डी काउंटबर्टन। और ये वही व्यक्ति हैं जो फाउंडर हैं किसके? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये क्या हैं? फाउंडर हैं। और ये जो कमेटी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेडक्वार्टर्स आर देयर इन लोशैन। और लोशैन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। तो हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? आंसर वुड बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतारिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ? ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन से स्टेट की? तो आंसर वुड बी, आंसर इज असम। सतारिया जो डांस है वो एक क्लासिकल डांस है कौन से स्टेट का? असम। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो आंध्र प्रदेश से का कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश का कथक। मणिपुर का डांस है मणिपुरी। और
केरला। केरला के कौन से डांस हैं? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये कहाँ से हैं? केरला से हैं। और भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु। एनी अदर? और यक्षगंगा, हाँ यक्षगंगा, तो ये एग्जाम्स में पूछे आते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट। यक्षगंगा कहाँ से है? कर्नाटका, कर्नाटका। और एक डांस है रॉफ, रॉफ कहाँ से है? कश्मीर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने रिवाइज कर लिए हैं, बाकी भी। तो सतारिया कहाँ से है? असम से है। ये आपको लर्न करना है बार बार, ये फैक्ट्स हैं, ओके। सतारिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर इज बिटवीन, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है शायद पीडीएफ में, कोई बात नहीं। सवाल ये पूछता है कि भारत में बीच में भारत का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पे है, यानी कि इंडिया के बिटवीन में कौन सा ट्रेन कॉरिडोर है? एंड द आंसर इज, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये हम नेक्स्ट पीडीएफ में कवर कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज इनॉग्रेटेड है, और वो जगह का नाम कौन सी है? कि इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हैदराबाद। और ये हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में है, तेलंगाना की कैपिटल है। और हैदराबाद से एक चीज़ और है कि यहाँ पे किस चीज़ का सेंटर है? हेयर इज़ द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हैदराबाद में किस चीज़ का सेंटर है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर किस चीज़ की लैब है? लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एक क्वेश्चन से हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना में। और हैदराबाद के अंदर ही सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सेंटर है, और इसी सेंटर के अंदर एक लैब है जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कंजर्वेशन की एक लैब हमने डेवलप कर रखी है। तो भारत का पहला जेनेटिक बैंक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? हैदराबाद के अंदर। अगला सवाल, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अमजद अली खान एक मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सरोद। तो आंसर वुड बी सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदपुर इन मध्य प्रदेश इज रिसेंटली इन न्यूज़ एज इट इज़। मुकुंदपुर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ के अंदर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है आजकल? बिकॉज इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी। यहाँ पे विश्व का पहला वाइट टाइगर सफारी के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, इसीलिए जो मुकुंदपुर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है वो आजकल न्यूज़ में है। अच्छा, अब इसी से याद आया कि एमपी के अंदर और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कान्हा, यहाँ पे और क्या है, भिमबेटका रॉक पेंटिंग्स जो हैं, जो हमें कौन से टाइम पीरियड की हैं? मेसोलिथिक टाइम की जो पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? एमपी में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और पेंच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंच, और संजय नेशनल पार्क है जिसका नाम बदलकर अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एमपी में कौन से नेशनल पार्क है? कान्हा, भिमबेटका के पेंटिंग, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और पेंच, और भी बहुत सारे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुकुंदपुर इन मध्य प्रदेश इज रिसेंटली न्यूज एज इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has become the fourth new member of the new development bank that was established by the BRICS countries 6 years ago? तो सवाल की कहता है कि कौन सा नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जो ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा स्थापित किया गया है 6 साल पहले। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इजिप्ट। इजिप्ट इज द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं?
हेडक्वार्टर्स हैं इसके शंघाई में, और शंघाई कहाँ पे है? चाइना में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई में। और शंघाई कहाँ पे है? चाइना में। और अभी इसकी 6 मीटिंग हुई है कहाँ पे? फोर्ट ज़िला, ब्राज़ील में। फोर्ट ज़िला जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। वहाँ पे ब्रिक्स की 6th मीटिंग के दौरान इस इजिप्ट को स्वीकार कर लिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक एज अ न्यू मेंबर। ओके, एंड ही इज़ द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, और ये ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट इसके कौन बने थे? केवी कामा, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटेक्टेड बायोस्फेयर्स आर देयर इन इंडिया? कि इंडिया के अंदर कितने प्रोटेक्टेड बायोस्फेयर्स हैं? तो करेंटली अर्लियर इट वाज 12, नाउ इट इज़ 18। अब 18 न्यू प्रोटेक्टेड बायोस्फेयर्स हैं इंडिया के अंदर। ओके, पहले 12 थे, अब इसका डाटा अपडेट करके 18 हो गया है। और जब कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ काइंडली रीचेक द डाटा। ओके, धंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अगला सवाल हमारा ये कहता है कि दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के किस राज्य में मौजूद है? आंसर वुड बी कर्नाटका। कर्नाटका। और कर्नाटका में और क्या है? नगरहोल बायो नेशनल पार्क है, और बनेर घट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका के अंदर, अंशी नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, कुदेरमुख नेशनल पार्क है, भीमगढ़, बीलगिरी रामास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के सब कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हमने कर लिया। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका में दूसरी नेशनल पार्क कौन से हैं? नगरहोल है, बनेरघट्टा है, अंशी है, बांदीपुर, कुद्रेमुख, भीमगढ़, भीलगिरी, रंगस्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घट प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब कहाँ पे हैं? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका से एक चीज़ और, यहाँ पे एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका के साथ। कौन से स्टेट्स उसमें शामिल हैं? तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और कर्नाटका। इन चारों के बीच में कावेरी वाटर रिवर डिस्प्यूट भी चल रहा है। किनके बीच में? इन 4 स्टेट्स के बीच में। फाइन। तो दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। एक क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैन यू सी दिस? इतने सारे हमने नेशनल पार्क देख लिए, कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो बार बार अगर हम इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, आपको फैक्ट्स बार बार रिवाइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ वेनिस कंसिस्टिंग ऑफ कैनाल्स एंड ब्रिजेस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये तो सबको पता होना चाहिए कि सिटी ऑफ वेनिस कहाँ पे है? इटली में है। सिटी ऑफ वेनिस कहाँ पे है? इटली में है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अच्छा, और रोम से याद आया कि रोम में हेडक्वार्टर किस चीज़ के हैं? रोम में हेडक्वार्टर्स हैं FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रोम में ही हैं। और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? रोम में ही हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनमुदी इज अ स्मॉल हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया, विच सिटी इज इट लोकेटेड नियर? पोनमुदी एक स्मॉल सा हिल स्टेशन है साउथ इंडिया के अंदर, और ये कौन सी सिटी के आसपास लोकेटेड है? एंड द आंसर वुड बी तिरुवनंतपुरम। आंसर वुड बी तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में एक चीज़ और है, क्या है? यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी लोकेटेड है। सो पोनमुडी इज अ स्मॉल हिल स्टेशन इन साउथ इंडिया, जो कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम में। अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी
इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इनमें से कौन सी सिटी है? तो आंसर वुड बी पर्थ। अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जो सिडनी है, सिडनी इज द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल। और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में उसकी अलग अलग कैपिटल है, तो वो आप एक बार मैप चेक कर लेना। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, जो कैपिटल है वो कौन सी सिटी है? आंसर वुड बी पर्थ, एंड सिडनी इज द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट इक्वली रन्स ऑन रेलवे ट्रैक एंड रोड? यानी कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार लॉन्च किया है ड्यूल मोड व्हीकल जो रेलवे ट्रैक और रोड पर इक्वली तरीके से रन कर सकता है? एंड द कंट्री वुड बी टोक्यो, जापान। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। ओके, तो वो कौन सी कंट्री है? द कंट्री वुड बी जापान। फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट इक्वली रन्स ऑन रेलवे ट्रैक एंड रोड, आंसर वुड बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi addresses the nation through a radio broadcast called मन की बात. When did this program first air? यानी कि ये जो प्रोग्राम है मन की बात, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करते हैं, वो पहली बार कब आया था, कब लॉन्च हुआ था? एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2014, 3 अक्टूबर डेट थी जब ये लॉन्च हुआ था। और ये एक साथ 3 ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल। इन तीनों पे ये एक साथ लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 3 अक्टूबर 2014। कौन सा प्रोग्राम? मन की बात। विच रीजन इज नेम्ड एज द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच? यानी कि वो कौन सा रीजन है जिसे हम कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच? कौन सा वो रीजन है? एंड दैट रीजन इज फ्रॉम हवाई टू कैलिफोर्निया इन पैसिफिक ओशन। ये जो इलाका है जो पैसिफिक हवाई से कैलिफोर्निया तक है पैसिफिक ओशन के अंदर, इसे हम कहते हैं द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ओके, आंसर वुड बी हवाई टू कैलिफोर्निया। और हवाई टू कैलिफोर्निया ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अंडर है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। अगला सवाल, वर्ल्ड longest sea crossing bridge is aimed to increase the road transportation among the following cities. यानी कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज जो है, जिसका एम है रोड ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करना, वो कौन सी सिटीज़ में लोकेटेड है? एंड द आंसर वुड बी फ्रॉम इट इज़ हांगकॉन्ग, मकाओ, जुआई। और ये जो रास्ता है ये टोटल कितना किलोमीटर है? 55 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज कितना लंबा है? 6.7 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जिसको बनाया गया है। और ये पूरा रूट कितने किलोमीटर का है? 55 किलोमीटर को कवर करता है ये पूरा रूट, हांगकॉन्ग, मकाओ और जुआई का। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी कि विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन से देश में ओपन की गई है? एंड आंसर इज चाइना। चाइना के अंदर शंघाई में, चाइना की कैपिटल क्या है? शंघाई। और यहाँ पे 831 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को ओपन किया गया है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन में से एक आती है। ओके, so guys, by this we end our video, and don't forget to subscribe to our channel if you are new here, and press the bell icon for channel updates, and please like and share the video, and don't forget to leave a feedback in the comment section. Till then, take care. Thank you very much everyone for your support. Jai Hind.